धोने की, कुछ लोग तो इसी की प्रतीक्षा करते हैं कि आकर्षित आएंगे, बच्चे कल्याण होगा, तरह तरह की चीजें खरीदेंगे ना। यहाँ पर भी खरीदी जब कुछ खाने पीने की वस्तुएं खरीदे सभी भाई बहनों ने, जोर से बोलिएगा आप लोग तो अच्छा लगेगा। सभी भाई बहनों ने तो क्या खरीदी? खाने पीने की वस्तुएं। लेकिन गिनी ने पाई अधोगंधी रूप आत्म कल्याण की। घर में भी कभी किसी चीज का आग्रह नहीं करना, जो दिया सो जिद करना या मचलना स्वभाव में नहीं था, क्योंकि जिद्दी बच्चा अच्छा नहीं माना जाता, उसका भविष्य धूमिल हो जाता है। इसलिए माँ बाप शुरू से ही कहते देखो बेटे अपने को जिद्दी कभी नहीं करना। जो बच्चा जिद्दी नहीं करता वो बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, तो यहाँ पर विद्या कैसे थे बचपन से? जिद नहीं करना, जितना दिया जो दिया वो ले लेना, जिद करना या मचलना स्वभाव में नहीं था विद्या का। छोड़ घर का हर कार्य देव शास्त्र गुरु को महत्व देना यही माना था आद्य। सबसे अच्छा लगने वाला खेल गिल्ली डंडा, खेलते खेलते गिल्ली चली गई, उठाने गए तो देखा मुनि महाबल जी हैं, भूल कर गिल्ली झटकिया, श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़कर, कितने अच्छे से नमन कर रहे हैं देखिएगा। श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़कर अभिवादन, मनमोहक आकर्षक सुंदर सा देख आनंद। आनंद यानी चेहरा। बच्चे का इतना मनमोहक और आकर्षक सुंदर चेहरा देख पूछ लिया संत भगवंत ने, धर्म के विषय में याद है कुछ? क्या धर्म के विषय में कुछ याद है? प्रसन्न हो सुना दिया कुछ। भक्ता मर्व तीर्थंकर के अब याद कर लेना मोक्ष शास्त्र। जब शादी के लिए देखने को आते तो पूछते हैं कब आते हो, कैसा नेचर है तुम्हारा, ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, घर बार देखते हैं। तो गुरु भी देखते हैं, क्या देखते हैं? तुम्हारे अंदर में धर्म के संस्कार हैं या नहीं, पूछ लिया और बिल्कुल तोते की भांति सुना दिया और कह भी दिया कि अब याद कर लेना मोक्ष शास्त्र सहस्र नाम, कह कर रखा शीश पर हाथ, अपने हुआ रखा संत चरण में, पामुली सिकाई हो आशीष, हर्ष विभोर हो चलते तोड़ते कांटे पास हाफते हाफते और खुले होठों से क्या बताने लगे? एक बालक का संत के प्रति सम्मान भाव और धर्म के प्रति लगाव। जैसे ही माँ ने सुना सारी बात की, ऐसे ऐसे घटना घटी, बहुत खुश हुई, सोच में डूब गई, तीनों के चेहरे की चमक वैज्ञानिक सी खोजी बुद्धि होने से पूछा करते माँ से अनेकों प्रश्न। आज के इस जटिल प्रश्न ने माँ को हैरत में आज एक जबरदस्त प्रश्न किया विद्याधर ने। क्या कहते हैं? आज के इस जटिल प्रश्न ने माँ को हैरत में डाल दिया। माँ का मन कहने लगे माँ माँ एक में से एक गया तो? बोली माँ शून्य। 10 में से 10 गए तो? बोली माँ शून्य। 100 में से 100 गए तो? बोली बेटा शून्य। 1000 में से 1000 गए तो? कहा ना शून्य। और 1,00,000 में से 1,00,000 गए तो? बेटा शून्य ही। प्रश्नायित आंखों से बोले माँ मुझे कुछ समझ नहीं आता, ज्यों ज्यों राशि बढ़ती जाती त्यों त्यों शून्य भी बड़ा होता जाता है क्या? बड़ा 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 होता जाता है क्या? त्यों तो शून्य भी बड़ा होता जाता है क्या? फिर शून्य बड़ा हो या छोटा? शून्य तो शून्य ही होता है ना माँ। क्या प्रश्न किया है? 1 में से 1 जाए तो शून्य, 1000 में से 1000 जाए तो भी शून्य, 1,00,000 में से 1,00,000 जाए तो भी शून्य। तो क्या शून्य बड़ा होता जाता है? और बड़ा भी हो गया तो क्या माँ? शून्य तो शून्य ही होता है ना माँ। तो बड़ी संख्या क्यों देते हैं घटाने के लिए? बड़ी संख्या क्यों देते हैं घटाने के लिए?
सुनते ही श्रीमती मौन हो गई, अपने जीवन के उलझे सवाल को सुलझाने में क्या सोचती है? चाहे अमीर हो या छोटा हो या जन्म लेता है और मर जाता है, एक अच्छा एक बुरा एक अपना एक पराया, भेद क्यों जब अंत सबका एक सा है। शून्य ही शून्य बचना है, चाहे छोटी संख्या हो चाहे अंत में क्या बचना है? शून्य ही शून्य बचना है। देह की राख होना ही होना है, इस सत्य से अनजान क्यों, स्वयं से बेईमान क्यों? प्रश्न वेद ज्ञान माँ को और माँ विचारों में खो गई। सच बात है, चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी हो, उसमें से उतना घटाएंगे तो अंत में तो जीरो ही बचने वाला है। तो फिर एक छोटा एक बड़ा एक अमीर एक गरीब क्यों, अंत में तो सबके शरीर की एक जैसी राख होना है। अमीर है तो उसकी राख में कुछ विशेष चमक रहेगी क्या? नहीं। एक गुजराती में भजन है बहुत प्यारा, अंतर तो काया तारी राख रे थवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी, जिंदगी जवानी अनथी रहवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी। मतलब जो जे रे, देखना तेरी जिंदगी जवानी यहीं चली जाएगी और अंत में काया तो तेरी राख रे थवानी, राख हो जाएगी। देखते ही देखते इतना बड़ा सत्य है यहाँ, और इस सत्य को हम हमेशा छिपा करके रखते हैं। अगर मृत्यु हमारे सामने रहेगी तो हम कोई पाप नहीं कर पाएंगे। पता है कि मृत्यु तो आना ही है, और अंत समय में तो वैसे भी सब कुछ उगल ही देता है इंसान कि हाँ ये भी किया था वो भी किया था। भरोसा नहीं है, बहुत अच्छी बात कही। एक छोटा सा प्रश्न लेकिन इतना बड़ा रूप ले लेता है माँ श्रीमती के आगे कि जब अंत सबका एक सा है, शून्य ही शून्य बचना है, देह की राख होना ही होना है, तो इस सत्य से अनजान क्यों, स्वयं से बेभान क्यों? बेटे के सवाल से समाधान खोजती खोजती रात यूं ही बीत गई, हो गया नया सुप्रभात। फिर नई उमंगे नया उपहार ले, आज का दिन न जाने क्या देने वाला है, नूतन सौगात। आज और क्या घटित होने वाला है देखते हैं। दिन है 15 अगस्त का, देश की आजादी का। तैयार होकर सवेरे से दिन दर्शन करके वे एक नए उत्साह के साथ जाने लगे। जाते जाते दूध से भरा गिलास थमा दिया, पीठ पर हाथ फेरती रही, मन ही मन ऐसे ही क्षीर से धवल परिणाम रहे सदा, ऐसे ही दूध जैसे धवल परिणाम हो। आज के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने का बच्चा दूध नहीं पीता, उसको चाय चाहिए। एक बार चटा दिया उसको, फिर तो दूध पीता ही नहीं। एक माँ आई थी हमारे पास में, वो कहती है 6 महीने का बच्चा दूध देखता ही नहीं है, निकाल देता है, और चाय पिलाओ तो गटागट पी जाता है। गिलास से पी जाएगा। क्या है? तो चाय जैसा ही परिणाम होगा उसका, हाँ, दूध जैसा धवल नहीं होगा। यह माँ थी और वो भी गाय का दूध पीते थे, पहले ही हम पढ़ करके आ गए हैं। थमा दिया हाथ में, पीठ पर हाथ फेरती रही, मन ही मन कहती रही कि ऐसे ही क्षीर से धवल परिणाम रहे सदा, उज्जवल भविष्य हो। कुछ ही मिनटों में विद्यालय के प्रांगण में पहुंचते ही देखा कि ध्वज फहरने ही वाला है, किंतु यह क्या, अनेक प्रयास करने पर भी गांठ, इसीलिए पुष्प वृष्टि नहीं खुलेगी तो पुष्प वृष्टि कहाँ से होगी। सब लोग चिंतित थे, इधर गिनी अपने अपूर्व चिंतन में कि जब तक खुलेगी नहीं असंयम की गांठ, फहराएगी नहीं संयम की, ना ही हो पाएगी आनंद की वर्षा। मुझे फहराना है निश्चित एक दिन। आप सोच देखो, एक छोटे से बालक की माँ
जब तक खुलेगी नहीं असंयम की गांठ, फहराएगी नहीं संयम की ध्वजा, ना ही हो पाएगी आनंद की तुझे फहराना है निश्चित एक दिन धर्म ध्वजा, जो लहरा कर देगा परमात्मा को मेरा संदेश। विद्याधर तो हूँ ही, एक दिन पहुंच जाऊंगा एक ही समय में सिद्धों के देश पहुंच जाऊंगा, धर्म ध्वजा को फहराऊंगा, परमात्मा को मेरा संदेश मिल जाएगा। सीढ़ी पर बैठे कल्पना लोक में कर रहे थे विचरण, कहाँ बैठे बैठे सीढ़ी पर बैठे एक कल्पना लोक में विचरण कर रहे थे कि बीच में ही मित्र मारुति ने जो खास थे, तभी तो परम खास सखा, जो खास थे तभी तो परम सखा थे, कहा कंधे पर रखा। क्या सोच रहे हो? कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग बातें करते रहते और आप गहरी सोच में चले जाते हो, एक तो कैसे देखते रह जाते हो, क्या हो रहा पता ही नहीं चलता। इतनी गहरी कल्पना लोक में पहुंच गए, कहा कंधे पर रखा, क्या सोच रही हो? अब ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है आगे की। सफल होने तक साधना गुप्त रखना चाहिए। जब तक सफल नहीं होते तब तक हमें अपनी साधना को गुप्त रखना चाहिए। गंतव्य पाने तक नित्य सजग, जब तक गंतव्य नहीं मिलता है हमें सजग रहना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी दिक्कत आ जाए। फिर से एक बार, सफल होने तक साधना गुप्त रखना चाहिए और गंतव्य पाने तक नित्य सजग रहना चाहिए। सब कुछ करे और दुनिया को दिखाने लग जाते हैं कि हमने ये किया वो किया, यही तो अधर्म है, दिखाना ही तो अधर्म है। गुप्त साधना ही वास्तव में हमारे अंदर दशाएं नहीं पैदा होने देती। तो सफल होने तक साधना गुप्त रखना चाहिए, गंतव्य पाने तक नित्य। यह सोचकर सिर हिला दिया, किसने? विद्या ने। जब मारुति ने पूछा क्या सोच रहे हो, सिर हिला दिया, बोले कुछ नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर किसी के कान में पहुंचाना नहीं चाहिए। सुनिएगा, अनागत को आवृत रखना। अनागत यानी भविष्य, जो भविष्य उसको आवृत रखना, ढक करके रखना। इतने मनचलापन नहीं होना चाहिए। आचार्य जी कई बार कहते हैं कि तुम्हारा जो लक्ष्य उसी को तुम सबके सामने गाते रहो, धूमिल हो जाएगा। तो अनागत को आवृत रखना, मन की बात मत रखना, उद्देश्य पूर्ण होने तक चित्त में सहेज कर रखना। अरे घूट घूट कर भरा है धैर्य किनमें विद्याधर, चित्त में सहेज कर रखना, घूट घूट कर भरा है धैर्य इनमें, समय पर समुचित बल का प्रयोग करना, अद्भुत है शौर्य इनमें। सरिता जो सरपट भागती है सागर से, विद्याधर के कदम पे हो चले हैं उतावले अब महात्मा से। शत आवश्यकों में निरत दंपति नित्य करते प्रभु पूजन। अब इसमें से आपको 6 आवश्यक ढूंढना है, कहाँ कहाँ 6 आवश्यक है। परिवार में नित्य प्रतिदिन 6 आवश्यक हुआ करते थे। शत आवश्यकों में निरत दंपति नित्य करते प्रभु पूजन। आस पास गुरु आगमन चुन जाते थे कर में, नगर में आते ही आहार आदि दे करते गुरु। कितने हो गए? 3 हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए, 3। हर शाम जिनालय में करते जिनवाणी की। कितने हो गए? श्रावकोचित नियमों का पालन कर जीवन था नियमित संयमित। व्यसनों से बहुत दूर सात्विकता से था भरपूर, शक्ति अनुसार करके तब दान कार्य में पीछे। श्रावक के आवश्यक आचरते तो भला संतान पर संस्कार क्यों न पड़ते। आ रही है इस प्रसंग पर ज्ञान धारा उस प्रति चले गए थे मल्लप्पाजी बिना बताए ही बेंगलोर दीक्षा की भावना ने। जब कुंवारे थे ना मल्लप्पाजी तो बेंगलोर चले गए थे पर बिना किसी को बताए दीक्षा की भावना लेकर के। तभी उनके पिता पारसप्पा पुत्र को समझाकर ले आए वापस।
कुछ ही दिनों में करा दिया पाणी ग्रहण। तभी आचार्य शांति सागर जी के निकट एक पत्नी व्रत कर लिया। बस एक पत्नी व्रत रह लिया और बाकी की जितनी भी महिलाएं वो माँ है, बहन है और पुत्र के समान है। यही पूर्व के संस्कार दे रहे भावी संकेत होने वाले हैं जो मल्लप्पा से। देखिए माता पिता ऐसे नियमों में बंधे हुए हैं तो बच्चों पर भी कितने अच्छे संस्कार पड़ते हैं। लो जिन मंदिर में आज हर मुख से शुभ समाचार सुनाया जा रहा है, आचार्य वर्य वेशभूषण जी मुनि का संग सद लगावे। आज तो किन्हीं रसोई घर में पहले ही जाकर बैठ गए। आज तो किन्हीं रसोई घर में पहले ही जाकर बैठ गए, हाथ में थाली ले बार बार कह रहे तुम सबसे अच्छी हो माँ। हाँ तुम सबसे अच्छी हो माँ, भोजन जल्दी परोसो ना माँ। आज शाम 6 बजे मुनिराज आने वाले हैं, कई लोग उन्हें लेने जाने वाले हैं। मैं भी धर्म ध्वज रे आगे आगे उच्च ध्वनि से जय जयकार करूंगा। एक गुरु के प्रति उत्साह माँ की आंखों में खुशी से छलक आया। नीर कहने लगे कितने हो रहे हो अधीर। शीघ्र ही परोसे दाल चावल बिना रोटी खाए ही दौड़ते दौड़ते ले मित्रों को साथ पहुंचे 3 किलोमीटर। अभी भी अपन जब बिहार करके जाते तो सबसे पहले चिल्लर पार्टी मिलती। बच्चे देखने लगे तो समझ गया कि गाँव आ गया है। और बच्चे चल के आगे जाते हैं, थकते भी नहीं है, ध्वजा भी ले लेते हैं और जितने जितने बड़े होते हैं ना उतने ही थक जाते हैं। हाँ और जगह दौड़ते हैं वो बड़े होकर के, लेकिन देव शास्त्र गुरु के लिए नहीं दौड़ पाते। देखो 3 किलोमीटर पहुंच गए, दौड़ते दौड़ते ले मित्रों को साथ पहुंचे 3 किलोमीटर दूर। गुरु चरणों में सर्वप्रथम झुका, मार पीछे से मिला कर अपने भाग्य की सराहना एक टक तक तकते रहे मुनीषी को। चलते जा रहे आगे आगे धर्म पताका ले, जो बताती है धर्म का पता इतने में ही देखा कुछ मित्र चले जा रहे अपनी धुन में, हरी हरी घास को कुचलते देख आग बनाई, नैनों में जल बिंदु तैराई। बोले समझ में नहीं आता। किसको डांटा उन्होंने? मित्रों को। समझ में नहीं आता, अपने जैसे यहाँ भी जीव हैं, क्या तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता? यदि चले तुम्हारे ऊपर हाथी तो कैसा लगेगा तुम्हें? कैसे समझाया कि तुम्हारे ऊपर हाथी चले तो तुम्हें कैसे लगेगा? इस बेचारी कोमल कोमल घास को तुम कुचल रहे हो। हाँ तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता, वैसे ही तुम्हारे पैरों के भार से गुजरी जा रही है नाजुक सी घास। जन्म लिया है तुमने जैनपुर में, जीवों का मत करो घात, जीवों का मत करो घात। सुन पीलू की बात, बोले छोटे पंडित समझ गए हम। छोटे पंडित समझ गए हम, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे हम। विद्याधर आगे आगे चल रहे थे, जय जयकार के नारे एक बार लगा देते। आचार्य वेशभूषण महाराज की जय हो, ज्ञान दर्पण धर्म सम्राट की जय हो, कर्मपात्री पदयात्री की जय हो, के सारथी की जय हो, गुण सागर की जय हो, धर्म दिवाकर की जय हो, जय हो, जय हो, निज शुद्धात्म दर्शक की जय हो, भविष्य के उपदेशक की जय हो, संयम पथ के राही की जय हो, योग से मुनि राही की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसी जयकार लगाई उन्होंने, कितने अच्छे से आप लोग भी जयकार लगाते हैं ना। एक बार हम लोग विहार कर रहे थे ब्रह्मचारिणी अवस्था में आचार्य भगवान के साथ में, और काफी सैलाब चल रहा था, लेकिन उस दिन आचार्य भगवान चंदेरी से विहार किए थे। और उस वक्त श्रेष्ठ जो विशुद्धा सागर जी महाराज हैं उनका विहार हुआ था उसी दिन। आचार्य जी भी एकदम अनमने से थे बिल्कुल। आचार्य भगवान का भी किसी से कुछ नहीं बोल रहे थे। इतने में एक व्यक्ति आया साइकिल पर, हम पहले थे, और वो बहुत अच्छे से जय बोला, आचार्य सागर महाराज की जय हो, आचार्य सागर महाराज की जय हो। हमने उससे कहा भैया यहाँ मत लगाओ, आचार्य जी के पास लगाओ। और उसने
आचार्य महाराज के वहां जाकर के साइकिल से उतरा और बस नमस्ते किया, जय हो आचार्य सागर महाराज। आचार्य श्री जी को एकदम हंसी। वो हंसी कितनी कीमती थी, बहुत कीमती थी। उसको देखने के लिए हम भी दत्ता के साथ में गए। सही बात। जय कहने में भी बहुत शक्ति है चले गई ना। हमारी थी हम बहन बोली थी डॉक्टर साहब, जब वो जैसे स्वामीनाथ भगवान की जय बोलती थी, आचार्य श्री के चेहरे में हंसी आ जाती थी। जैसे आप लोग भी देखा बोलते हैं आहार क्या तो निरंतर आहार की जय, जैसे कई तरीके से जय बोलते हैं, आनंद की जय। सुरीली आवाज में किंतु पूरी बुलंदी से नारे। शंकर मुनिराज सोच रहे थे, यह बालक है बड़ा यशस्वी, यह बालक है बड़ा यशस्वी, सुंदर रूप है, आवाज भी है। चलते चलते यूं सदरगाह में हो गया, जहाँ देखो वहाँ कर रहे धर्म की ही चर्चा। श्रीमंती ने भी लगाया घर में, उठते ही सवेरे ज्ञात हुआ, पीरों को पकड़ माता हाथ कहने लगा, मैं भी जो करेंगे मुनिराज वह सब करूँगा, पर आज तो मैं भी दूंगा। सहज धर्म वृत्ति देख मन ही मन सोचने लगी, वह तुम्हें मैं क्या दूं संस्कार, पूर्व से ही आए हो होकर। माँ बाप को कितना कहना पड़ता है, उठ जा दर्शन करने जा, गुरु महाराज आए हैं आहार दे, लेकिन वो तो जागना ही नहीं चाहता। धन्य है यह बालक, दक्षिण भारत की परंपरा अनुसार आज किया जाना है मुंजी बंधन। 18 वर्ष से हो अधिक उम्र वाला बालक करे उस दिन उपवास, बाल बुलाकर रखे चोटी, 7 ग्रहों से भिक्षा मांगे, पहले सफेद धोती, तब कहीं भार होगा गणधर सूत्र, जिसे कहते हैं यज्ञोपवीत। गिरी ने मना लिया बड़े भाई महावीर को, किंतु पिता ने नहीं की स्वीकृति। जरा बड़े हो जाओ, अरे बहुत छोटे हो, जरा बड़े हो जाओ। तो डांट लगाई दोनों को, बोले तोता बड़े तो हो गए, बड़े तो हो गए, जाने दो ना अन्ना जी, बड़े तो हो गए ना। कहकर लिपट गए पिता से, कहकर लिपट गए पिता से, रोने के अंदाज में सुबकने लगे, किसी तरह यूं मनाने लगे। बड़ों को मनाना तो कोई तुमसे सीखे। पिताजी समझ गए इनकी चाल, दी बोले तीव्र स्वर में फटकारते हुए, कोई जरूरत नहीं है जाने की, मैं स्वयं करा दूंगा बाद में यह संस्कार। हाँ, घर में बैठो, आखिर धर्म भावना को दबे पैर अकेले घर से बालकों की भीड़ में सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठ गए। बैठना तो उन्हें सिखा ही नहीं था, जब कभी जाते अग्रिम पंक्ति में बैठते, और सिद्धालय में भी वो अग्रिम पंक्ति में ही बैठने। सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठ गए। आचार्य श्री जी के खोज रहे थे नयन, कौन से आचार्य थे? किसी विशेष भव्यात्मा को आचार्य श्री जी के खोज रहे थे नयन। कभी सुंदर घोर वर्ण कमल से नयन, अरुण अधर सुगठित मनन। एक विद्याधर को पंडित जी ने 3 लड़ वाला चमकता स्वर्ण का पहनाया जनेऊ। दूर से देख यह दृश्य बल्लभा जी मन ही मन विश्वास रखिए जाएगा तो सही, भले नहीं होता है। जो देख वहां पर देखने चले ही गए। अब ये पंक्तियां हैं विद्याधर के लिए बहुत अच्छी। सागर को गागर में समेटा नहीं जाता, आकाश को आंचल में बांधा नहीं जाता। जिद्दी हठी है यह विद्या, यह किसी के रोके रोका नहीं जा सकता। साधना पद का एक और पायदान मिल गया, गुरु कृपा से संयम पद का एक और सोपान चढ़ गया। माता जी सबको सोने ही पहनाए होंगे। बहुत चिंता हो रही है, बहन को बहुत चिंता हो रही है, सबको सोने की पहनाएंगे। बालिकाओं को नहीं पहनाते,
एक और सोपान कन्या दिन भर प्रसन्नता से गुजर गया, फिर आई थी अनेक नैनों में लड़ाई, छिड़क कर बोली माँ, दिन भर करते हो धर्म की चर्चा, कर ले परीक्षा, किया ही आज अपना पाठ। नम्र भावों से देखते रहे, एक तक माँ को जैसे कह रहे हो, विश्वास नहीं मुझ पर तुमको, सारा पाठ बिना देखे सुनकर माँ का मन। शाम को प्रभु दर्शन कर हर रात अपने भाई बहनों को सुनाते धर्म की बात, सुरीले कंठ से गाते स्तुति, छोटों को भी बड़ों की तरह करते, कुछ नहीं करते अनुचित। ज्ञात हुआ ज्ञान धारा को कि सभी भाई बहनों का नाम किसी घटना विशेष या पौराणिक पुरुषों के नाम पर ही रखा गया। जैसे प्रभु महावीर की स्मृति में महावीर, विद्यासागर की स्मृति में विद्याधर, शांत भाव से पलने में खेलती रहती सो शांता, जन्म लेते ही स्वर्ण खरीदा सो स्वर्ण, अनंत चतुर्दशी के पूर्व जन्म में बचपन से ही शांत और सुकुमार, झूले से गिरने पर भी हंसता रहता वह लाल, इसीलिए नाम रखा था शांतिनाथ। आज भी ऐसे ही है, चाहे बड़ा भाई महावीर हो या छोटी बहन शांता सुवर्णा हो, अनंतनाथ हो या शांतिनाथ हो, व्यवहार ही ऐसा करते विद्याधर कि हो गए सबके चहेते। आत्मशक्ति और जड़ पूंजी का नहीं करते अपव्यय, बिल्कुल भी अपव्यय नहीं होने देते। एक साथ पढ़ते 2-3 विद्यार्थी, बीच में रख लेते एक दिया, पहले कोई लाइट वाइट रखी नहीं, बीच में रख लेते एक दिया, लौ के उद्विग्न होने पर लगा देते शीतल नारियल का, उद्विग्न लौ शांत होती यूं, ऐसे थे विद्यालय से। आज तो लोग कह रहे हैं बड़ा कंजूस है, हाँ, लेकिन ये कंजूसी नहीं है, बेचत देता है। विद्यालय से अवकाश मिलते ही मुनि अनंत कीर्ति जी के संग में पीछे बैठकर पाठ मिलाते, साथ साथ उच्चारण करते, वाक सूत्र सहज नाम कर लिया स्मरण, साइकिल से घूमने में भी पीछे तो कभी पेड़ पर चढ़ते, टीन की ढाल से सरपट सरकते। आप लोगों को भी याद आ रही होगी, कभी पेड़ पर चढ़ते, टीन की ढाल से सरपट सरकते, कैरम और शतरंज के तो माने जाते, चित्रकला की रुचि का कहना ही क्या, देखते ही देखते चित्र बना लेते। आज तो हट कर बैठे कलर पेंसिल ही चाहिए। बोले मतलब बाजी पहले कोई बनाकर दिखा दो चित्र, कागज पर चंद्रपरों में शिवाजी का उतार दिया। मल्लप्पा जी चुपचाप चलती बाजार लाकर हमारी हाथ में पेंसिल, खुशी से उछले तो गिर गए नीचे, तीक्ष्ण लोहे का टुकड़ा घुस गया भाले की घाटी, निकालते ही बह गई खून की धारा। वेदना स्वयं रो पड़ी श्रीमंती, निकाया ले निज हाथ का सहारा, रात भर थपथपाती रही, कभी देखती पैर की ओर तो कभी चेहरा। पैर ठीक होते ही एक दिन सुन, बहुत अच्छा प्रसंग है, ध्यान से सुनेंगे अपन। एक दिन सुन शहनाई की धुन, एक दिन सुन शहनाई की धुन, देखा पड़ोस में हो रहा, गौर से सुना पंडित जी गिना रहे थे सात वचन, विचारने लगे कि एक दूसरे से जोड़ने नाता वचन देना, एक दूसरे से जोड़ने नाता वचन देना पड़ता है। मन से कौन इसे निभाता, संसार का झूठा नाता है। मन से कौन इसे निभाता, संसार का झूठा नाता है। अचानक क्या सूझा, पहुंचे मंदिर प्रभु के पास, हाथ जोड़ कहने लगे, मैं आपसे ही नाता जोड़ना चाहता हूँ, मैं आपसे ही नाता जोड़ना चाहता हूँ, इसके लिए 7 वर मांगना चाहता हूँ। खुद ही पंडित बन गए, खुद ही बात सब कुछ सब गई। हाँ, मैं आपसे ही नाता जोड़ना चाहता हूँ, इसके लिए 7 वर मांगना चाहता हूँ। 7 वर कौन से थे लिखेगा, निजात्मा को जान, अजीब से कर भेद ज्ञान, आश्रम को दूर कर
बंध से संबंध तोड़कर, चार हो गए, कष्ट को कर्मों का, कष्ट कर्मों को धीरे धीरे निकाल कर, छह हो गए, सत्ता से कर सको कर्मों का, जो भावों की भाषा में कहते गए, श्रद्धा की आंखों से तकते रहे। प्रभु माँ ने समझाया है कि पर के ग्रहण से अमरता, ना पर का ग्रहण करोगे पामरता आएगी, परम की शरण से वामनता, और स्वयं के भरण से आती है अमरता। इसीलिए आया हूँ आज आपकी शरण, पूरे हो ये सातों वचन। जो ही दर्शन कर मुड़े देखी मित्रों की टोली, जो ही दर्शन कर मुड़े जो देखी मित्रों की टोली, पकड़ हाथ यूं बोली, मित्रों की टोली क्या बोली, चलो चलो सर्कस आया है। अब जो जैसे वैसे तो कहेंगे ना, चलो चलो सर्कस आया है, आएगा बड़ा मजा। तुम्हारा मन किसने खोया है? अनुत्तर ही, यानी बिना उत्तर दिए ही चल दिए साथियों के कहाँ? तार पर चलना बहुत पसंद आया, तार पर चलना बहुत पसंद आया, मन विचारों से भर आया, इस पर घोड़ा भी तो जा सकता है, इसके ऊपर इस पर घोड़ा भी तो जा सकता है। कर हो सावधानी, संतुलित हो मन, करे नहीं मनमानी, तो तार के बिना भी चला जा सकता है, जो चलते हैं विधिधर। बिना तार के चलते आकाश गमन करते, यूं सोचते सोचते विद्याधर आ गए घर। बिल्कुल राइट घर है। जाने का समय आ गया लेकिन समय अपना हो चुका है। अब घर पर शांति से रहिएगा 24 घंटे। फिर कल बहुत अच्छा विषय चलने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है।